रब्बी औज़िनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। हम देखते हैं कि हर नबी जो है जब दुआ मांगते हैं तो अपने वालिदैन को नहीं भूलते। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद के लिए जो है वो दुआ कर रहे हैं। तो मुफस्सिरीन कराम इस दुआ का जो पहला सबसे खूबसूरत नुक्ता जो बयान करते हैं इस हिस्से का, वो ये है कि अपने वालिदैन की नेकियों को भी सराहा जाए, उनकी खिदमत को जो भी है वो सराहा जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कामयाब औलाद कौन सी औलाद होगी जिन्हें अल्लाह पाक ने इस कुल जहान की जो है वो बादशाहत दी थी। लेकिन इस कामयाबी के मियार पे पहुंचने के बावजूद भी वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह पाक मुझे इस बात की तौफीक दें कि मैं अपने माँ बाप का भी जो है वो शुक्रिया अदा कर सकूं कि आपने मुझे ईमान वाले माँ बाप दिए और मैं आज यहाँ जिस मुकाम पर भी हूँ उसमें मेरे माँ बाप का भी जो है वो अमल दखल है। मुफस्सिरीन बड़ी प्यारी बात ये फरमाते हैं कि जब औलादें जो होती हैं वो किसी मुकाम पे पहुंच जाती हैं, किसी ओहदे पे पहुंच जाती हैं, जब घरों के खर्च और निज़ाम जो हैं वो औलाद करनी शुरू हो जाते हैं, फ़ैसले जब औलाद करने शुरू हो जाते हैं, तो फिर माँ बाप की आवाज़ें कहीं खामोश हो जाती हैं और औलादों की आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो जाती हैं। फिर उनसे मशवरे नहीं लिए जाते, उनके फ़ैसले नहीं पूछे जाते, उनकी मर्ज़ी नहीं पूछी जाती है। ये दुआ हमें ये सिखाती है कि आप आज जिस मुकाम के ऊपर भी हैं, उस मुकाम में आपके माँ बाप का हक़ है, वहाँ आपके माँ बाप का एक किरदार है। अगर माँ बाप ना होते तो आप शायद इस मुकाम तक ना होते। हम बहुत ज़्यादा कामयाब लोगों को देखते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल, बहुत ऊंचे मुकाम पे होते हैं, मगर उनके पीछे बड़ी सादा सी माएँ नज़र आती हैं, बड़े सादा से बाप होते हैं जो नज़र आते हैं। लिहाजा इस काबिल शख्स को, इस मॉडर्न शख्स को जिसने पाला है, वो बड़ी एक सादा सी देहाती माँ होगी, उसके पीछे उसकी मेहनत है। अगर वो ना होती तो शायद हम इस मुकाम के ऊपर ना होते। लिहाजा या सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी की इस पीक पे जाके ये कह रहे हैं कि मालिक अल्लाह, मैं आपसे इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे माँ बाप दिए और माँ बाप के जो आपने माँ बाप को दिया, जो माँ बाप की ज़िंदगियों में आपने जो है बरकतें दी, नेमतें दी और जिनकी वजह से हम इंजॉय कर रहे हैं और आपने उनको अच्छा नवाजा था जिसकी वजह से आज हम कामयाब हैं, अल्लाह ताला मैं उसका भी शुक्र अदा करता हूँ। तो गोया कि जो नेमतें अल्लाह पाक ने मुझे दी हैं, हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं, जो माँ बाप को दी हैं उनका भी अदा करते हैं और माँ बाप की वजह से जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में है हम उस पे भी जो है वो माँ बाप को शुक्रिया अदा करते हैं। फिर दूसरी बात मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि अपनी कामयाबियों को, अपनी खुशियों को जो है माँ बाप के साथ मंसूब किया जाए। और यहाँ पे भी सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपनी ज़ात को नहीं आगे प्रमोट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरी काबिलियत थी, मेरी सलाहियत थी, बल्कि ये कि अल्लाह ताला जो कुछ मुझे मिला मेरे माँ बाप की वजह से मिला। लिहाजा आज औलाद किसी मुकाम पे पहुंच जाए, किसी डिग्री पे, किसी ओहदे पे, तो कहें कि ये आपकी वजह से है, ये डिग्री मुझे आपकी वजह से मिली है। हो सकता है कि माँ बाप को पढ़ना भी ना आता हो, लेकिन जो कुछ भी है वो किसकी तरफ मंसूब करना है, माँ बाप की तरफ करना है। और फिर इस दुआ की एक बहुत बड़ी अहमियत यूँ भी है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि हमें ये क्लैश बहुत नज़र आता है कि बाज़ औक़ात माँ बाप ईमान वाले नहीं होते, औलादें ईमान वाली नहीं होती या फिर बीवियाँ जो हैं वो ईमान वाली नहीं होती, आपकी बाकी सारी फैमिली जो है वो ईमान पर नहीं होती। तो बाज़ औक़ात नबी जैसी हस्तियाँ जो हैं वो नहीं दुआ मांग सकती अपने प्यारों के लिए। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया गया, नबी अलैहिस्सलाम को अपने चचा के लिए मना कर दिया गया, नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के लिए मना कर दिया गया। हम पे अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान होता है कि हम अपने माँ बाप के लिए हाथ खड़े कर सकते हैं, उनके लिए दुआएं मांग सकते हैं कि हमारा और उनका ईमान एक है। लिहाजा हम ये देखते हैं कि अगर हमारी माँ बाप के साथ सोचें ना मिलें और अगर हमारे फ़ैसले एक जैसे ना हो, मिज़ाज एक जैसे ना हो, तो हमारे इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमारे माँ बाप के साथ जो है वो दीन का इख्तलाफ होता, तो फिर कितने मुश्किल हालात होते। तो हम तो सिर्फ सोचों के इख्तलाफात नहीं, फ़ैसलों के इख्तलाफात नहीं बर्दाश्त कर पाते, चे जाए कि ईमान के हम बर्दाश्त करते। ये तो अम्बिया की सलाहियत थी कि वो कैसे इस सारी सिचुएशन को फ़ेस करते थे। लिहाजा ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम एक दूसरे के लिए, अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप अपनी औलादों के लिए जो है वो दुनिया और आखिरत की दुआएं मांग सकते हैं। लिहाजा औलाद बहुत कामयाब हो जाए, ज़िंदगी में बहुत आला मुकाम पर पहुंच जाए, तो वहाँ जाके अपने माँ बाप को नज़रअंदाज ना करे, ना दुआओं में, ना हकीकत में।